Hello friends, myself Mayank Srivastava, Faculty of Mechanical Engineering Department of Ambalika Institute of Management and Technology, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam University. My subject is Material Engineering. आज हम आपको इस सब्जेक्ट में बताएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी कि स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वर्क करता है। अभी पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने डिस्कस करा था स्ट्रेस के बारे में, इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे स्ट्रेन क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन के बिहेवियर क्या होते हैं या स्ट्रेन कैसे वर्क करता है, और उसके बाद फिर आपका कवर अप करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो सबसे पहले आते हैं हम स्ट्रेन पे। स्ट्रेन क्या होता है? एक डिफॉर्मेशन होता है, या आप कह सकते हैं इट इज़ अ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मीन्स अगर आपका स्ट्रेस या फोर्स लग रहा है उसमें जो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है जिसके कारण, उसे ही आप कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इज अ डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मटेरियल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन अप्लाइड स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस लग रहा है उसके कारण जो भी स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, उसमें जो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है उसको आप स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन जैसे कि आप इसमें स्लाइड में देख रहे हैं, चेंज इन लेंथ लिखा हुआ है L-L0 अपॉन LO, मतलब चेंज इन लेंथ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो दिस इज आपका स्ट्रेन। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन मैकेनिक्स। नॉर्मल या आप कह सकते हैं कि स्ट्रेन जो है आपका किस बेस पे कैरेक्टराइज होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे आपके स्ट्रेन कैरेक्टराइज होते हैं। तो दे आर बेसिकली थ्री थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच स्ट्रेन इज कैरेक्टराइज, दैट इज़ नॉर्मल स्ट्रेन, फर्स्ट वन नॉर्मल स्ट्रेन, सेकंड होता है आपका शियर स्ट्रेन, और थर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन में क्या होता है आपका, अगर कभी भी नॉर्मल की बात आ जाए या नॉर्मल स्ट्रेन की बात आ जाए तो हमेशा आप ये समझना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा, तो जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसे आप कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेन, या जो भी डिफॉर्मेशन होता है उसे आप कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेन डिफॉर्मेशन। अब नॉर्मल स्ट्रेन डिफॉर्मेशन जो होता है वो बेसिकली दो पार्ट्स में होता है। अगर आप देखो डिफॉर्मेशन क्या होगा, या तो आपका लेटरल होगा या तो लॉन्गिट्यूडनल होगा। मतलब लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल से क्या समझते हैं आप? लेटरल में क्या होता है, या तो विड्थ के अकॉर्डिंग डिफॉर्मेशन होगा, या विड्थ बढ़ेगी या घटेगी। तो बढ़ेगी तो आपका एलोंगेशन होगा लेटरल के फेस में, और अगर घटती है तो वो आपका डिफॉर्मेशन होता है या डिक्रीमेंट होता है आपका विड्थ के फेस में, तो वो लेटरल स्ट्रेन होती है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल के केस में क्या होता है, आपका लेंथ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डिफॉर्मेशन होता है तो उसे आप लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। अगर लेंथ बढ़ती है तो इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल सकते हैं या डिफॉर्मेशन, और अगर लेंथ आपकी घटती है तो आप डिक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में क्या चीज़ें होती हैं? शियर स्ट्रेन हमेशा प्लेन पे लगता है। अगर आप कोई भी दो सरफेस है या दो प्लेन है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ऊपर सरफेस पे, एक यहाँ इस सरफेस पे मान लीजिए ये दो प्लेन है, ऊपर वाले सरफेस पे आपका लेफ़्ट साइड पे लग रहा है और नीचे वाले सरफेस पे या नीचे वाले प्लेन पे पैरेलल होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होंगे तो जो भी फोर्स लग रहा है उसके कारण जो प्लेन में स्लिपिंग बिहेवियर आएगा, मतलब एंगल में जो डिफॉर्मेशन होगा, स्लिपिंग होगी, उसके कारण जो भी स्ट्रेन होता है या जो भी डिफॉर्मेशन होता है उसे आप शियर स्ट्रेन कहते हैं। इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो अलाइंड ना हो। जैसे अगर नॉर्मल के केस में बात करें तो हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल के केस में मान लीजिए पेन है, आपने इधर से भी लगाया इधर से भी लगाया, अब इधर से जब भी लगाएंगे तो जो भी डिफॉर्मेशन, क्योंकि एक अलाइंड मतलब दोनों का फोर्स का जो एक्सिस है वो सेम है, नॉर्मल है, मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो यहाँ पर